हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये वाला डिज़ाइन मैं शेयर कर रही हूँ, फुल कटिंग और स्टिचिंग। ये वाला जो नेक डिज़ाइन है फ्रेंड्स, फ्रंट में ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, अभी ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये वाला डिज़ाइन। मैंने इसका वीडियो पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, पर मैंने वो डीप गले पे किया था। आज मैं आप लोगों के साथ बोट नेक पर शेयर कर रही हूँ और मैंने देखा कि बोट नेक पे ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और पहनने पे कंफर्टेबल भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी और साइज़ में भी इस डिज़ाइन को देखना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं इसका वीडियो शेयर करूं, तो आप मुझे साइज़ का कमेंट कीजिएगा। जिस साइज़ पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसी साइज़ पर मैं वीडियो शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ 38 साइज़ के लिए शेयर कर रही हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 40 साइज़ में 40 साइज़ में शेयर किया था। सबसे पहले हम इसे बैक ओपन पर बना रहे हैं, तो बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। आधा इंच मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए ले लिया है। बोट नेक के हिसाब से 38 साइज़ में मैंने 7 इंच शोल्डर लिए हैं। अगर आपके मेज़रमेंट में जितना भी फुल शोल्डर होता है उसका हाफ करके ले लीजिएगा। शोल्डर और आर्म होल लेना है हमें 7 इंच। आधा इंच रखेंगे शोल्डर को डाउन। बैक ओपन पे है तो आधा इंच हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेकर कटिंग कीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर हमने आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करना है बैक पार्ट में और इस तरह से तिरछी लाइन बनानी है। यहाँ से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए, अंदर की तरफ की जो लाइन है वहाँ से आपको आर्म होल का शेप दे देना है और थोड़ा सा नीचे लेते हुए आपको इसे कट करना है। इस तरह से हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। ये आधा इंच मैंने अंदर की तरफ इसलिए लिया है क्योंकि इससे हमारे बैक साइड के आर्म होल की फिटिंग अच्छी आती है, आर्म होल पर झोल नहीं आता है और जो क्रीज बनती है वो भी नहीं बनती है। तो इस तरह से आप आर्म होल का कटिंग कर लीजिए। बैक पार्ट को मैंने कट कर दिया है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की टोटल लंबाई मैंने 15 इंच ली थी, 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी थी। फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच हम बढ़ा करके रखेंगे, तो टोटल लंबाई मैंने रखी है यहाँ पर 16 इंच। शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट सेम रहेगा 7 इंच। इस तरह से चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे हम। 38 साइज़ का चौथा भाग लिया है 9.5 इंच। 1 इंच लेंगे प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। कमर का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए लिया है, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ पर आपको 1.25 इंच अंदर की तरफ लेकर के मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं बोट नेक में, तो अंदर की तरफ आर्म होल की गोलाई भी हमें ज़्यादा देनी होती है। हाफ इंच शोल्डर को डाउन रखेंगे और इस तरह से हम अंदर वाली लाइन से आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई करनी है। तो सिंपल मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी यहाँ पर कर ली है। शोल्डर को डाउन रखते हुए हम इसे कट करेंगे। 38 साइज़ के हिसाब से प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर हम। तो नीचे की तरफ से लगभग 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है, 3.5 इंच। और ऊपर से टक्स पॉइंट ले लेंगे 10.5 इंच पे। 10.5 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से आपको 3.25 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरह से लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देंगे। इस लाइन को आपको आर्म होल की तरफ मिला देना है और इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है और आधा इंच हम यहाँ से कट करके अलग से निकाल देंगे। इसके बाद प्रिंसेस कट के टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो ये मैंने 2 इंच पे लिया है। सिंपल आपको इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद में अब हमें यहाँ पर गले के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ से देखिए, कमर के यहाँ से आप आधा इंच ज़रूर से कट करें। हाफ इंच यहाँ से भी हमें कट कर लेना है। आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए पहले मार्किंग करेंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो सिंपल प्रिंसेस कट की मार्किंग मेरी हो गई है। अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो गले की चौड़ाई रखी है टोटल मैंने 4.5 इंच पे। इसके बाद हम एक 3 इंच पे मार्किंग करेंगे नेक डिज़ाइन के लिए और गले की लंबाई ले लेंगे 7.5 इंच। अगर आप इसे छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 6.5 इंच ही गले की लंबाई लीजिएगा और अगर हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो 7 से 7.5 इंच आप ले सकते हैं।
नीचे से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे, 3 से 3.5 इंच पे, और इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। मैं यहाँ पर पान गला का शेप दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो गोल गला भी बना सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरह से डिज़ाइन को शेप देना है और इसे सिंपल ऊपर की तरफ मिला देना है। ये देखिए, हमने जो 4.5 इंच पे गले की चौड़ाई की मार्किंग की थी, उस लाइन पे आपको इसे मिला देना है। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर नेक डिज़ाइन की पूरी हो गई है। अभी हम यहाँ पर छोटे कट लगा लेंगे दोनों साइड में। तो गले की जो टोटल चौड़ाई रहेगी वो रहेगी नेक विड्थ आपकी 4.5 इंच। अब हम गले के पीछे के साइड की गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर भी गले की चौड़ाई 4.5 इंच ली है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है। चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 4.5 इंच पे। 4 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग की है, आप अपने हिसाब से 3.5 या 4 ले सकते हैं। नीचे का जो नेक है इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करके ले सकते हैं। तो गले का पैटर्न देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है आगे और पीछे का, और आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। मैं इसे दोनों नेक जो है वो पेपर पेस्टिंग पर बना रही हूँ। पेपर पेस्टिंग लगाने से इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। पेपर पेस्टिंग को खोल करके हमें नेक के ऊपर रखना है और इस तरह से इसे शेप दे देना है। ये देखिए, एज इट इज़ जो गला हमारा नीचे की तरफ से दिख रहा है उसी को आपको मार्क कर लेना है। दूसरी तरफ से भी फोल्ड करके हम इसे मार्क कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, गले को मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब बाहर की तरफ से इसे बढ़ाते हुए कट करना है। लगभग 1 से 1.25 इंच की चौड़ाई में इसे बढ़ाते हुए कट करेंगे और इसे आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर प्रेस करके चिपका लेना है। अब हमने जो प्रिंसेस कट मार्क किया है इसे भी कट कर देना है। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा रखा था हमने वो कपड़ा कट करके निकाल देना है। पीछे का जो पार्ट है हमारा, इसके ऊपर भी आपको पेपर पेस्टिंग लेना है और खोल करके इस तरह से नेक की मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, जैसा नेक बना हुआ है आपको दिख रहा है वैसे ही आपको मार्क कर लेना है। खोल करके इसे भी हम दूसरी तरफ से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद भी आपको नेक डिज़ाइन दिख रहा है वैसा ही आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसकी मार्किंग पूरी कर ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से हम फैब्रिक को कट करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे अस्तर का, उसके ऊपर प्रेस करके आपको इसे चिपका लेना है। तो ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो लंबा ना हो, तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को यहाँ पर अटैच कर दिया है। सभी पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर दिया था और गले को भी प्रेस करके मैंने तैयार कर लिया है साइड से सिलाई लगा करके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पहले ही आती हैं। खास है हमारा नेक डिज़ाइन। तो देखिए, नेक डिज़ाइन का सेंटर मार्क करके हम इस पे सेंटर में एक रफ स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डोरी तैयार कर ली है, तो डोरी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो कोशिश करिएगा डोरी आप कपड़े की बनाकर ही लें, इस डिज़ाइन का लुक कपड़े की डोरी से ही अच्छा आता है। डोरी को मैंने देखिए यहाँ पर रख दिया है, अंदर की तरफ ही रखना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और नेक डिज़ाइन भी आपका आसानी से फोल्ड हो जाएगा। डोरी को अच्छे से अंदर की तरफ सेट करते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, जहाँ पर डोरी है वहाँ पर आप मशीन को आगे पीछे रख करके पक्का कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने डोरी को अंदर की तरफ रख दिया है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगाकर इसे पूरा करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। एक पैर के मार्जिन जितना फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी सारा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। अब हमें अच्छे से पूरे नेक के ऊपर कट लगा देने हैं। ये देखिए, छोटे छोटे कट पूरे गले पर लगाएंगे। कॉर्नर्स पे कट आपको अच्छे से लगा लेने हैं। अब हम नेक डिज़ाइन को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग के साथ में नेक को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। आप इस पर प्रेस ज़रूर लगाएं जिससे कि नेक हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से नेक डिज़ाइन हमारा बन कर के तैयार हो गया है।
ऐसे ही मैं पीछे के साइड का गला भी तैयार करूँगी। उसके बाद दोनों नेक पे हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ऐसे ही दूसरे साइड का प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड का प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर दिया है और अब हमने यहाँ पर आर्म होल के अंदर गहराई देनी है। तो गहराई आपको ज़्यादा नहीं देनी है क्योंकि कटिंग करते समय हमने अंदर की तरफ लेते हुए ही इसे कट किया था। तो हल्का सा मैं यहाँ पर आर्म होल को देखिए सिलाई लगा करके छाट रही हूँ। यहाँ पर भी अंदर की तरफ लेकर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा करके इसे कट कर दिया है। फ्रंट का नेक मेरा रेडी हो गया है। अब हमें बैक साइड का गला तैयार करना है। तो इसका भी देखिए मैंने सेंटर मार्क कर दिया है और जो हमारा ब्लाउज़ है उसका भी सेंटर मार्क करके दोनों सेंटर मार्क को मिलाते हुए रफ स्टिच लगा देनी है सेंटर में। गले को अटैच करने के बाद में अब हम देखिए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ में। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर नेक डिज़ाइन को पूरा करेंगे। लाइन के ऊपर ही आपको सिलाई लगाते जाना है और यहाँ पर देखिए जो हमारा गले का पॉइंट है वहाँ पर आपको हल्का सा बीच में एक गैप रखना है ताकि हम सिलाई के बीच में इसे कट कर सकें। अब हमने नेक को कट कर लेना है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए देखिए इसे कट करेंगे। बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। पीछे का गला अगर आप सिलाई लगा के पलटा के बनाना चाहें बिना पेपर पेस्टिंग के तो वैसे भी आप बना सकते हैं। नेक को देखिए अच्छे से यहाँ पर हमने फोल्ड करके हल्के हल्के हाथों से कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसे प्रेस करेंगे तो जो दोनों साइड के कॉर्नर्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड के कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल दिया है। पेंसिल से ही मैंने यहाँ पर देखिए कॉर्नर्स को निकाल दिया है। कॉर्नर्स निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आप अच्छे से कॉर्नर्स को निकालिएगा, नहीं तो पीछे का जो पार्ट है वो आपका बराबर से नहीं बैठेगा। दोनों साइड के पार्ट पे मैंने अच्छे से प्रेस लगा ली है और जो कमर के साइड वाला पार्ट है नीचे से ना मैंने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाकर कट किया था बैक पार्ट में। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। बैक पार्ट को हमने बीच में से कट भी करना है अभी, तो मैं पूरा नेक तैयार करूँगी उसके बाद ही इसे कट करूँगी। पूरा पार्ट हमने तैयार कर लेना है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो नेक के यहाँ से बिल्कुल बराबर करके रखेंगे। ये देखिए गले के यहाँ से आपको इसे देखना है। कोई भी पार्ट बड़ा छोटा लग रहा है तो आप इसे कट करके बराबर कर सकते हैं। अब इसे बीच में से हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको इसे कट कर लेना है। हुक हमारे बैक साइड में रहेंगे तो यहाँ पर आपको हाई और हुक की पट्टी लगानी है। वो देखिए इस तरह से लगाना है। पहले मैं यहाँ पर हाई की पट्टी तैयार कर रही हूँ, तो आपको जिस भी तरफ लगाना है लेफ्ट या राइट में उस तरफ आप पट्टी लगा लीजिएगा। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इस तरह से आप पट्टी को लगा सकते हैं। ये देखिए ऊपर और नीचे से कपड़ा आपको एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है क्योंकि हमने दोनों तरफ फिनिशिंग कर दी है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के आपको इसे फोल्ड करके तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है हाई की पट्टी। ये देखिए इस तरह से हाई की पट्टी लगाने के बाद में हुक की पट्टी भी आपको थोड़ी बढ़ा करके ही लेनी है। यहाँ पर रखेंगे हम हुक की पट्टी। ये देखिए तो यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर देना है और फिर अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है अच्छे से। हाई और हुक की पट्टी लगा करके एक बार बराबर करके इसे चेक कर लेंगे। अब हम करेंगे शोल्डर के यहाँ से कपड़े को फोल्ड।
ये देखिए शोल्डर के यहाँ से कपड़े को फोल्ड करने के बाद में आपको 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा देना है, 4 से 4.5 इंच की लेंथ में। ऐसे ही आपको यहाँ से भी कपड़े को शोल्डर के यहाँ से फोल्ड करना है और दूसरी तरफ भी डाट लगा देनी है। तो बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है और फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, कमर जो फ्रंट साइड था ना वहाँ पर भी मैंने कमर पट्टी लगा करके उसे अच्छे से प्रेस करके सेट कर दिया था और इसे फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब आपको शोल्डर अटैच करना है। तो देखिए शोल्डर कैसे अटैच करेंगे, यहाँ पर आपको रखना है अपने बैक पार्ट को ओपन करके। बैक पार्ट में मैंने यहाँ पर पेस्टिंग लगाई है, तो पेस्टिंग वाले नेक को इसके ऊपर फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दूसरे साइड से भी आपको रख लेना है। अगर आपने फ्रंट में पेपर पेस्टिंग लगाई है तो फ्रंट वाली तरफ से आप इसे पलट लीजिएगा। यहाँ पर हम एक एक सिलाई और लगा देंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए इसमें। अब इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से। दोनों तरफ से हम शोल्डर को पलट करके सीधा कर लेंगे और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो आगे से लेके पीछे तक पूरे गले पर हम फिनिशिंग की यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लेना है। और ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर मैंने एक लूप लगा दिया है जिसमें कि हम दूसरी तरफ से बटन लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो बन करके तैयार हो गया है। इसमें मैं आपको स्लीव्स का कटिंग नहीं बता रही हूँ, स्लीव्स हमारा वैसे ही कट होगा जैसे हम नॉर्मल करते हैं। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर छाट करके निकालना है। तो फ्रंट पार्ट का करेंगे सेंटर मार्क और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर हम सेंटर में एक पिन लगा देंगे। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है। आप चाहे तो मेज़रमेंट लेकर भी कट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जो भी बाहर की तरफ निकल रहा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर भी पिन लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके आपको निकाल देना है। इसी के साथ फ्रेंड्स मेरा ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।